नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया है, भारत के पर्वत एवं मुख्य पहाड़ियाँ, वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। आज हम अगला टॉपिक क्लियर करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे पास। तो देखो, दर्रा बोलते हैं जहां पर किसी पहाड़ में या किसी पर्वत में जो रास्ता मिल जाता है निकलने के लिए। और यहाँ पर होता क्या है, जो पहाड़ होता है वो एकदम से नीचा हो जाता है, एकदम से नीचा हो जाता है। तो नीचा होने के कारण ये आने जाने के लिए रास्ता मिल जाता है और नेचुरल है, प्राकृतिक रास्ता मिल जाता है। तो ये इसको मनुष्य आने जाने के लिए काम लेता है और पुराने समय से ये है। ठीक है, तो दर्रा एक प्राकृतिक रास्ता है जो किसी ऊंचे पहाड़ में या पर्वत में, जहां पर पहाड़ नीचा हो जाता है एकदम से। इसी को हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें ला बोला जाता है, नाथुला, जेलपला, जोजिला। तो ला का मतलब यहाँ पर दर्रा है, ला का मतलब दर्रा है, पास है। अब हम भारत के जो बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो हम दर्रे क्लियर करेंगे। और एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें जो मेरा विशेषकर टारगेट है वो एनटीपीसी का आने वाला एग्जाम है। ठीक है, जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, मैं उसको टारगेट करके ये सारा कंटेंट वीडियो में डाल रहा हूँ आपके लिए। पिछले जो क्वेश्चन आ रखे वो साथ में जो आने की संभावना है, बाकी इसके साथ में एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें बिल्कुल पूरा कवर करेगा। स्टेट के जो एग्जाम है जिनमें नेशनल जीके का जो पोर्शन है उस वाले को ज्योग्राफी का पूरा हिस्सा में अच्छे से क्लियर करके चल रहा हूँ ये। तो एक साथ आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो देखो, दर्रे वो पढ़ेंगे हम जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो दर्रे की बात जब चलती है तो सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में हमारे काम के जो हैं उनमें एक सबसे पहला नाम है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम दर्रा वास्तव में पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है, जिसको भारत अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, हिमालय वाले टॉपिक में मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर दर्रा, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर दर्रा काराकोरम है। साथ में हमने और चीजें क्लियर की थी, ऐसी कई सारी चीजें हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी काराकोरम पर्वत श्रेणी, प्लस में सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन, और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का विषय है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, ये सारी चीजें ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं, पार हिमालय का हिस्सा है। और यहीं पर काराकोरम दर्रा है। और काराकोरम दर्रा वास्तव में कश्मीर को किससे जोड़ता है? यारकंद से। कश्मीर को यारकंद से जोड़ता है। यारकंद चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो भारत और चाइना के बीच हुआ एक प्रकार से काराकोरम, और वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में। तो एक तो काराकोरम का क्लियर होना चाहिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, और ये कश्मीर और यारकंद के बीच में। ठीक है, कश्मीर और यारकंद के बीच में। इसके बाद में एक दूसरा है बुर्जिल। ठीक है, बुर्जिल दर्रा। अब बुर्जिल दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को गिलगिट से। ठीक है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और श्रीनगर जैसा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और जो गिलगिट बल्टिस्तान है, ठीक है, जो गिलगिट बल्टिस्तान है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो पीओके है उसमें है। एक बार तो यूपीएससी में प्री में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गिलगिट बल्टिस्तान कहां पर है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें गिलगिट बल्टिस्तान जगह पड़ती है। और पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद, मैंने बताया आपको पहले भी। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगिट के बीच में है। एक दूसरा है जोजिला। ठीक है, जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है
ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो लद्दाख की कैपिटल है वर्तमान समय में, सबसे कम बरसात होती है भारत में। ठीक है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इसकी खासियत ये है कि वर्तमान समय में इससे एक सुरंग निकाली गई है, एक टनल निकाली गई है, और टनल का नाम हम जोजिला टनल ही बोल रहे हैं उसको। ठीक है, जोजिला टनल। अब क्वेश्चन ये है कि जोजिला टनल की जो लंबाई है वो 14.15 किलोमीटर है, 14.15 किलोमीटर है। खासियत ये है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो जोजिला है, जोजिला दर्रे से निकाली गई है। 14.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग प्लस एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग, एशिया की सबसे लंबी है, भारत की सबसे लंबी है। ये जोजिला जो टनल है 14.15 किलोमीटर है। तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, बुर्ज दर्रा जोड़ता है किसको? श्रीनगर को गिलगिट से, और काराकोरम ये जब कश्मीर को किससे? यारकंद से। काराकोरम दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। ठीक है, इसके बाद में बुर्ज हो गया, जोजिला हो गया। अब एक अपने काम का है बनिहाल। ठीक है, जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू और श्रीनगर के बीच, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच है। और इसकी खासियत ये है कि बनिहाल दर्रे से गुजरती है कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग, जिसका निर्माण 1956 में किया गया था। ये बनिहाल दर्रे से गुजरती है, ये बनिहाल दर्रे से गुजरती है। और मैं सुरंग का टॉपिक आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सड़क सुरंग का एक बार क्लियर कर लेना। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला, एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला, जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। दुनिया की यदि हम बात करें, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है लाथरडेल। ठीक है, लाथरडेल पूरी दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसको लाहेरडेल भी बोलते हैं, और इसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर। ठीक है, 24.5 किलोमीटर। और ये कौन से देश में? ये नॉर्वे, जो यूरोप की एक कंट्री है, स्कैंडिनेविया कंट्रियों में से एक है। तो नॉर्वे के अंदर लाथरडेल दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला, एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जोजिला। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से गुजरती है, 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाई गई थी। ये सड़क सुरंग का क्लियर हुआ। बनिहाल दर्रा जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके साथ में एक दूसरा और है पीर पंजाल, सेम है। पीर पंजाल भी किसको जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को। ये भी जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। और इसकी भी एक खासियत है। इसकी क्या खासियत है? इससे गुजरती है एक रेलवे सुरंग। ठीक है, रेलवे सुरंग गुजरती है। रेलवे सुरंग की लंबाई है 11.2 किलोमीटर। ठीक है, 11.2 किलोमीटर। ये पीर पंजाल दर्रे से गुजरती है, ये पीर पंजाल दर्रे से गुजरती है। और खास चीज ये है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, लॉन्गेस्ट जो रेलवे टनल है वो अपनी पीर पंजाल है, और इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। ये इंडिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला, एशिया की सड़क सुरंग सबसे लंबी जोजिला, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जोजिला। अब साथ में रेलवे सुरंग का और भी क्लियर करा देता हूं। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है सीकन, जापान। ठीक है, सीकन एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जापान के अंदर। पूरी दुनिया की यदि हम बात करें, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो है गोथार्ड। ठीक है, गोथार्ड। और गोथार्ड की जो लंबाई है वो 57 किलोमीटर है। देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर गोथार्ड दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, 57 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल है। भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है जोजिला है। एशिया की भी जोजिला है। दुनिया की लाथरडेल है।
ठीक है। तो ये पीर पंजाल और बनिहाल जो दर्रे हैं ये दोनों जम्मू और श्रीनगर के बीच है। पीर पंजाल से पीर पंजाल रेलवे सुरंग और बनिहाल से जवाहर सुरंग, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर है तो साथ में एक क्वेश्चन और लिख लेना, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? चनाब नदी, ठीक। चनाब नदी पर इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इसकी ऊंचाई है 321 मीटर, ठीक है। 321 मीटर, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये भी क्लियर कर लेना, इंडिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है जम्मू कश्मीर के अंदर चनाब नदी पर और इसकी ऊंचाई है 321 मीटर। तो ये मैंने आपको साथ में क्लियर करा दिया। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं हमारे काम के वो आपके क्लियर होते हैं। काराकोरम दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यारकंद को कश्मीर से जोड़ता है, बुर्जिल गिलगिट और श्रीनगर के बीच में, जोजिला श्रीनगर और लेह के बीच में, और खासियत ये कि सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, सबसे लंबी जोजिला सबसे लंबी सड़क सुरंग है और पीर पंजाल सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ठीक है। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है और बनिहाल दर्रा भी जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से। ये जम्मू कश्मीर के कंप्लीट हुए। अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक सबसे खास है, इसमें सिपकीला, ठीक है। सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है और सिपकीला दर्रा तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के बीच या भारत और चाइना के बीच ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब सिपकीला दर्रे की एक खासियत है, सिपकीला दर्रे की खासियत ये कि इसके पास से ही भारत में एंट्री करती है सतलज नदी। तो क्वेश्चन ये है कि सतलज नदी भारत में एंट्री कहां से करती है? तो सिपकीला दर्रे के पास से। एक दूसरी और खासियत है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कैनियन बनाती है? तो उसका आंसर भी सतलज है, ठीक है, उसका आंसर भी सतलज है। तो सतलज नदी भारत में जो एंट्री करती है सिपकीला दर्रे के पास से करती है और सिपकीला दर्रा किसके बीच है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच। एक तो सिपकीला हो गया, दूसरा रोहतांग, ठीक है। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये किस किस के बीच है? मनाली और लेह, ठीक है। मनाली और लेह के बीच में रोहतांग दर्रा है, मनाली और लेह। वैसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है पर फिर भी क्लियर होना चाहिए। मनाली और लेह के बीच में रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे की एक और खासियत है, जो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर सड़क मार्ग है वो रोहतांग दर्रे से गुजरता है। लेह मनाली जो सड़क मार्ग है वो भी यहाँ से गुजरता है, ये भी इसकी खासियत है रोहतांग दर्रे की। तो मनाली और लेह के बीच में लेह मनाली जो सड़क मार्ग है वो भी यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है आपको, इसमें दो नदी निकलती है यहाँ से, एक ब्यास और एक रावी। तो ब्यास और रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे के पास से है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, भारत में एंट्री करती है सिपकीला दर्रे के साथ। रावी और ब्यास नदी दोनों रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से। रोहतांग दर्रा ये मनाली और लेह के बीच में, लेह मनाली मार्ग यहीं से गुजरता है। सिपकीला हो गया, रोहतांग हो गया। इसके बाद में एक और है हमारे काम का हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा, ठीक है। बारालाचा दर्रा ये मंडी और लेह के बीच में, ठीक है। मंडी उसमें है हिमाचल प्रदेश में, मंडी और लेह के बीच में बारालाचा। और बारालाचा की खासियत ये कि इससे भी लेह मनाली मार्ग गुजरता है। तो लेह मनाली मार्ग जो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो दो दर्रे हो गए हमारे काम के जिनसे गुजरता है, रोहतांग दर्रा प्लस बारालाचा। बारालाचा से ये गुजरता है, मंडी और लेह के बीच में बारालाचा है। लेह बार बार आ रहा है, लेह और श्रीनगर के बीच में जोजिला जो कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है, लेह और मंडी के बीच में हो गया आपका बारालाचा, ठीक है। और रोहतांग दर्रा हो गया आपका लेह और मनाली के बीच में, और लेह मनाली मार्ग इनसे दोनों से गुजरता है। इसके अलावा रोहतांग दर्रे के पास से मैंने आपको दो नदी बता दी, रावी और ब्यास। बारालाचा का क्वेश्चन ये कि बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है चनाब नदी। तो ये पंजाब की तीन नदी तो यही क्लियर हुई, यहाँ पे तीन का चार ही होगी पूरी, ठीक है। तो सतलज मानसरोवर झील के पास से,
ठीक है, सिपकीला दर्रे के साथ एंट्री करती है। रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे के पास से और बारालाचा के पास से निकलती है कौन सी, चिनाब नदी। तो ये 3 दर्रे हमारे हिमाचल प्रदेश के क्लियर होते हैं, सिपकीला, रोहतांग और बारालाचा। काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल और पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं हमारे काम के वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो देखो और नीचे जाएंगे तो कौन सा स्टेट आता है हमारा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में हमारे जो काम के दर्रे हैं उनमें देखो एक तो माना, ठीक है, माना दर्रा। वास्तव में देखो ये माना एक गांव है जो सबसे लास्ट गांव है किसका, उत्तराखंड का, और इसके बाद में तिब्बत लगता है। तो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में माना दर्रा, वास्तव में माना लास्ट गांव है किसका, उत्तराखंड का। तो माना दर्रा हो गया उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद में नीति, ठीक है, नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड के अंदर, और ये भी उत्तराखंड और तिब्बत के बीच। अभी तिब्बत ही चला है इधर से, ठीक है, तिब्बत ही चला है। माना हो गया, नीति हो गया, इसके बाद में लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख दर्रा। अब लिपुलेख दर्रे की खासियत यह है कि नेपाल भी इस पर दावा ठोकता है और ये व्यापारिक चौकी है यहाँ पर इंडिया की। तो लिपुलेख पर नेपाल भी अपना दावा ठोकता है। बाकी लिपुलेख जो दर्रा है ये उत्तराखंड और तिब्बत के बीच है, और इसकी खासियत ये कि जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है मानसरोवर झील, कैलाश, जो तिब्बत के अंदर है, वो मानसरोवर झील जाने वाले यात्री इसी दर्रे से गुजरते हैं। बड़े काम का क्वेश्चन है कि मानसरोवर या कैलाश पर्वत जाने वाले तीर्थ यात्री कौन से दर्रे से गुजरते हैं, तो लिपुलेख दर्रे से गुजरते हैं। और लिपुलेख दर्रे पर नेपाल भी अपना दावा ठोकता है। बाकी लिपुलेख दर्रा भारत की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर है। तो 3 हो गए, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख व्यापारिक चौकी है इंडिया की, और खासी ये कि लिपुलेख दर्रे से जो मानसरोवर झील जाने वाले यात्री हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। 3 हो गए उत्तराखंड के, 3 हो गए हिमाचल प्रदेश के, 5 हो गए किसके, जम्मू कश्मीर के। 5 जम्मू कश्मीर के, इनमें लिपुलेख हमारा ज्यादा काम का है। बाकी माना उत्तराखंड का लास्ट गांव है। अब बीच में नेपाल, इसके बाद में फिर से सिक्किम। सिक्किम में हमारे काम का एक बड़ा है, बहुत खास है, नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा। ये सिक्किम और चुम्बी घाटी के बीच, सिक्किम और चुम्बी घाटी के बीच है, और तिब्बत के लिए रास्ता है, तिब्बत के लिए रास्ता है। देखो चुम्बी घाटी सिक्किम के अंदर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है, कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर के अंदर है, साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी बोलते हैं वो केरल के अंदर है, ठीक है, ये हमारी घाटी है। तो ये नाथुला दर्रा चुम्बी घाटी और सिक्किम को जोड़ता है, और वास्तव में चाइना के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसका 80% इसी रास्ते से होता है। नाथुला दर्रे के रास्ते ही हमारा 80% व्यापार होता है, और ये नाथुला दर्रा भारत को चाइना से जोड़ता है। वास्तव में चुम्बी घाटी और सिक्किम के बीच में है, ठीक है। एक और चीज है, भारत और चाइना के बीच में जो 1962 की लड़ाई हुई थी उस समय इसको बंद कर दिया था, उसके बाद में इसको बंद कर दिया। तो दोबारा इसको कब खोला गया है, 2006 में, ठीक है। तो नाथुला दर्रे को दोबारा से ओपन किया गया है 2006 में, और भारत और चाइना का जो 80% व्यापार है वो इसी के रास्ते होता है, सिक्किम के अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और पूरा यदि हम क्लियर करें तो ये चुम्बी घाटी और सिक्किम के बीच में, ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग, बड़ालाचा और सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, काराकोरम ये जम्मू कश्मीर के अंदर। अब एक और है जेलेपला, ठीक है, जेलेपला ये भी सिक्किम के अंदर है, जेलेपला भी सिक्किम के अंदर है। और इसकी खासियत ये कि तीस्ता नदी इसका निर्माण करती है, जो तीस्ता नदी है वो इसका निर्माण करती है, जेलेपला का जो निर्माण करती है तीस्ता नदी करती है, और जेलेपला सिक्किम के अंदर है, ठीक है, तीस्ता नदी इसका निर्माण करती है, और सिक्किम और भूटान के बीच, ठीक है, सिक्किम और भूटान के बीच में जेलेपला दर्रा है। तो इस प्रकार से सिक्किम के हमारे 2 हुए, एक जेलेपला और एक नाथुला।
ठीक है, जयललिता और नाथुला ये 2 सिक्किम के, 3 उत्तराखंड के, 3 हिमाचल प्रदेश के, 5 पड़े हैं किसके हमने, जम्मू कश्मीर के। अब और आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में हमारे काम का है, देखो एक तो बोमीडला, ठीक है, बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच बोमीडला दर्रा है। इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है, यहाँ पर एक मठ है, तवांग मठ, तवांग घाटी भी है, ठीक है, तवांग मठ यही बोमीडला दर्रे के पास में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बड़े काम का है। खास कुछ ये कि भारत का सबसे बड़ा मठ है, इंडिया का जो सबसे बड़ा मठ है वो तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, और बोमीडला दर्रे के पास, बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच। ऐसा ही एक मिलता जुलता और नाम है, मैं क्लियर करा देता हूँ, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और फिर भी जीके में इस प्रकार से जोड़ते हैं हम क्वेश्चनों को। बेलाडीला, ठीक है, तो बेलाडीला ये वास्तव में जगह कहाँ पर पड़ती है, छत्तीसगढ़, और बेलाडीला लोहे की खान है, जबकि बोमीडला एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो बेलाडीला लोहे की खान है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो आगे हम पढ़ेंगे, और बोमीडला एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर तवांग मठ है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मठ है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मठ है। और बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। इसके बाद में एक और है यांगयाप, ठीक है, यांगयाप दर्रा सेम है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच। यांगयाप दर्रे की खासियत ये कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसके साथ में ही एंट्री करती है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इसके साथ में ही एंट्री करती है। और जो नामचा वर्मा, जो पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वहां से यू टर्न लेती है पूरी तरीके से, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं, देहांग नदी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो बिल्कुल यू टर्न लेती है नामचा वर्मा जो चोटी है वहां से। और यांगयाप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंट्री करती है। तो बोमीडला और यांगयाप दोनों अरुणाचल प्रदेश में। बोमीडला की खासियत है तवांग मठ, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जिसकी खासियत है भारत और चाइना के बीच सबसे ज्यादा व्यापार। जेलेमला तीस्ता नदी इसका निर्माण करती है सिक्किम और भूटान के बीच में, ठीक है। अब एक और है दीफू, ठीक है, दीफू दर्रा ये किस में है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अब चाइना यहाँ पर खत्म हो गया, अब दूसरा देश शुरू हो जाता है, कौन सा, म्यांमार। तो दीफू दर्रा वास्तव में अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, म्यांमार से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे हमने पढ़े हैं, एक बोमीडला, एक यांगयाप, एक दीफू। अब देखो एक मिलता जुलता नाम और है, दीकू, ठीक है। तो जो दीकू शब्द है ये हिस्ट्री का शब्द है। वास्तव में जो आदिवासी लोग हैं वो बाहरी लोगों को दीकू नाम से पुकारते थे। दीकू एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और दीकू आदिवासियों के द्वारा बाहरी लोगों को इस नाम से संबोधित किया जाता था। मैंने साथ में आपको क्लियर करा दिया है। इसी प्रकार से देखो बेलाडीला, बोमीडला, तो बेलाडीला लोहे की खान है छत्तीसगढ़ के अंदर, और बोमीडला एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसकी खासियत ये है कि तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा जो मठ है वो इसके पास में ही है। अब अरुणाचल प्रदेश के आपके कंप्लीट हुए, सिक्किम के कंप्लीट हुए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर। अब एक और दर्रा बचा है तोजू, ठीक है। तोजू दर्रा मणिपुर में है, तोजू दर्रा मणिपुर में है, और इसकी खासियत ये कि ये मणिपुर और म्यांमार के बीच में है, मणिपुर और म्यांमार के बीच में है। तो तोजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार के बीच में है। खास यही है कि मणिपुर के अंदर है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद में ये हमारे दर्रे कंप्लीट हुए किसके, हिमालय के, हिमालय के हमारे दर्रे कंप्लीट हुए। बाकी एग्जाम के हिसाब से मैं एक और क्लियर करा देता हूं आपको, एलिफेंटा, ठीक है। एलिफेंटा जो दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा है श्रीलंका,
इंडिया में नहीं है पर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के अंदर है और ये श्रीलंका को जोड़ता है किससे, इसका जो एक द्वीप है छोटा सा, ठीक है, उससे श्रीलंका को जोड़ता है ये। तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के अंदर है और एलिफेंटा के नाम से दो और चीजें हमारी काम की। एक तो एलिफेंटा जलप्रपात, ठीक है, एलिफेंटा जो जलप्रपात है ये मेघालय के अंदर है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय के अंदर है, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, और एक है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, जो कि कौन से धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से। एलिफेंटा, एलोरा, अजंता हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के अंदर है और एलिफेंटा जलप्रपात ये किस में पड़ता है, मेघालय में। ये हमारे दर्रे कंप्लीट हुए। अब जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, जो पश्चिमी घाट है, जिसकी ऊंचाई हिमालय के बराबर तो नहीं है पर उससे कम है, वहां पर भी ऐसे ही जो रास्ते हैं वो घाट के नाम से जाने जाते हैं, घाट के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो मैं एक तरफ से आपका क्लियर करा देता हूं। हमारे काम के हैं एक तो थाल घाट, पीपली घाट मैंने आपको बताया पहले, अरावली पहाड़ी राजस्थान, ठीक है। थाल घाट, ये थाल घाट देखो मुंबई और नासिक के बीच, मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट है, ठीक है। मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट है। इसकी खासियत ये कि या तो ये पूछ ले कि नासिक को मुंबई से सड़क मार्ग से जोड़ता है। अब इसको हम ज्यादा बड़े उसमें देखें तो जो मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग है वो इसी से गुजरता है, ठीक है, वो इसी से गुजरता है। तो मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट है। ऐसा ही दूसरा एक भोर घाट, ठीक है, भोर घाट ये मुंबई और पुणे के बीच, ठीक है। तो मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट है। और दूसरे तरीके से देखें तो चेन्नई मुंबई रेलवे मार्ग, चेन्नई मुंबई रेलवे मार्ग इसी से गुजरता है। प्लस आपका क्लियर होना चाहिए कि NH-48 जो नए नंबरिंग है उसमें NH-48 दिल्ली से मुंबई और मुंबई से आगे चेन्नई तक है। तो हम इसको वास्तव में बोलेंगे ये दिल्ली से चेन्नई तक जो वो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भारत के 4 महानगरों को अच्छी सड़क के द्वारा जोड़ना, वो ये NH-48 नाम दिया गया है जो दिल्ली से चेन्नई तक है। तो NH-48 भोर घाट से गुजरता है, भोर घाट से गुजरता है। इसको आप वो फिल्म जो धमाल फिल्म है उसमें मुथु स्वामी की गाड़ी इसी रास्ते में मिलती है उसको, अरशद वारसी को, जो स्टार्ट नहीं होती, कभी खिड़की गिरती है कभी कुछ गिरता है, पर जब लात मारता है तो स्टार्ट हो जाती है। तो भोर घाट की ही बात है, आप मजाक टाइप में इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। तो NH-48 इससे गुजरता है और मुंबई चेन्नई जो रेलवे मार्ग है वो इससे गुजरता है। पुणे को मुंबई से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट। ये तो हो गए महाराष्ट्र के। इसके बाद में अब केरल, केरल में एक पाल घाट, ठीक है, पाल घाट ये कोयम्बटूर को कोझिकोड, जो कोझिकोड केरल के अंदर है, कोयम्बटूर को कोझिकोड से जोड़ता है पाल घाट। बहुत आसान है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई को नासिक से थाल घाट और मुंबई को पुणे से भोर घाट। पाल घाट जोड़ता है किसको, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के कोझिकोड से, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। अब है आपका सैनकोटा, ठीक है। सैनकोटा ये भी केरल और तमिलनाडु के बीच, ये भी केरल और तमिलनाडु के बीच, और ये तिरुवनंतपुरम जो केरल में है उसको जोड़ता है किससे, मदुरै से या मदुरई से, जो मीनाक्षी मंदिर है जहां पर। तो ये मदुरै को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है सैनकोटा, ये भी केरल के अंदर है। पाल घाट भी केरल के अंदर है, जो कि ये कोयम्बटूर को कोझिकोड से जोड़ता है। दो हमने पढ़े किसके, महाराष्ट्र के, एक पाल घाट, एक थाल घाट और एक भोर घाट। बाकी पीपली घाट राजस्थान में है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। दर्रे आपके पूरे मैंने कवर करवाए। धन्यवाद।